मैम नेक्स्ट सवाल निधि जी ने पूछा है, वो पूछ रही है, हम लोग रेंटल फ्लैट में रह रहे हैं, माई किचन इज इन ईशान कोन, इज इट ओके बिकॉज आई हैव नॉट एनी अदर ऑप्शन? अगर आप रेंट के फ्लैट में रह रहे हैं तो आप वहां से मूव कर सकते हैं, क्योंकि ईशान कोन में किचन अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो वाटर का डायरेक्शन है और किचन फायर की एक्टिविटी है। तो अच्छा होगा कि अगर वहां से आप कहीं और मूव करें। बट इसके लिए एक रेमेडी मैं बता देती हूँ कि आप अपनी किचन में एक नॉर्थ ईस्ट में मिरर लगा सकते हैं, जिससे वो डायरेक्शन बढ़ जाता है, उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। एंड अपने गैस स्टोव के नीचे ग्रीन कलर का स्टोन लगा सकते हैं। आपका रेंट का है तो आप टेम्परेरी अभी ऑयल पेंट कर सकते हैं ग्रीन कलर का वहाँ। और कोशिश करिएगा कि किचन के साउथ ईस्ट में आप अपना गैस स्टोव रखें। ओके, सो हमारे दर्शक, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोनिका मैम हमें रेमेडीज भी बता रही है, जहां हम ज्यादा तोड़फोड़ नहीं करके कलर लगाकर, कलर करके हम उसका रेमेडी कर रहे हैं। कृष्णा ने बोला है थैंक यू सो मच मैम। निधि जी, मुझे पता है आप दोबारा ये सवाल पूछ रहे हैं और आज हमने फाइनली आपका सवाल ले लिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच हमको कंटिन्यूअसली फॉलो करने के लिए और सुनने के लिए। मनीषा मैम ने नेक्स्ट सवाल भेजा है, मेरे किचन का एंट्रेंस पूर्व दिशा से खुलता है और खाना बनाते समय हमारा मुख पश्चिम दिशा में रहता है, तो इसका उपाय बताइए। इन्होंने स्पेसिफिक किचन का डायरेक्शन शायद नहीं लिखा है। अगर इनका पूर्व की साइड मुंह खुलता है, मतलब किचन का एंट्रेंस, तो इनका किचन वेस्ट में होगा आई थिंक। अगर ऐसा ही कोई अरेंजमेंट है तो उसके लिए रेमेडी ये है कि आप गैस स्टोव के नीचे येलो कलर का स्टोन लगा सकते हैं, उसके नीचे येलो कलर कर सकते हैं। और अगर आपके किचन में कहीं वॉश एरिया है तो वहां पे आप बोनसाई पीपल ट्री भी रख सकते हैं। बट ध्यान रखें कि बोनसाई ही रखना है, जो नॉर्मल पीपल ट्री आता है वो नहीं रखना है, क्योंकि वो ग्रो करता है इसलिए। ओके ओके, सो नेक्स्ट सवाल किसी ने पूछा है, घर अगर इरेगुलर शेप का है तो इसका क्या इफेक्ट होता है? अगर इरेगुलर शेप का होता है तो आप ये बता सकते हैं कि उसका कोई ना कोई डायरेक्शन कट ही रहा होगा या कोई डायरेक्शन बढ़ा हुआ होगा। तो जहाँ पे शेप प्रॉपर नहीं होता वहां पे कोई डायरेक्शन कट जाता है या बढ़ जाता है, तो उस डायरेक्शन से मिलने वाला बेनिफिट भी हमें नहीं मिलता। तो इसका इफेक्ट वहां होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जो बेनिफिट मिला हुआ है वो नहीं मिलेगा। और जनरली जब नॉर्थ ईस्ट कट रहा है इसका मतलब है नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ है, तो नॉर्थ वेस्ट के बढ़ने से जो नेगेटिविटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो इतना इफेक्ट होता है, इसलिए रेगुलर शेप का अगर आपका घर हो तो बेटर है। वाओ, सो इंटरेस्टिंग। मेरे लिए भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मैम आज का सेशन। आई एम श्योर हमारे सारे दर्शक भी इंजॉय कर रहे होंगे। आप अगर चाहें तो इस सेशन को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि अब तक हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर सेशंस ले रहे थे और आज वास्तु के ऊपर है। हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे ही डिफरेंट ज्ञानवर्धक चर्चाएं हम करते रहते हैं, तो आप इसको जरूर से शेयर और सब्सक्राइब करके अपना जो भी आपका सवाल है, आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं। सुरभि जी ने पूछा है, अगर खाना अग्नि कोण में बनाएंगे तो फिर प्लेट वॉश करने कहाँ जाना पड़ेगा? किचन का वायु कोण या घर का वायु कोण? अच्छा, ठीक है। अगर आपका साउथ ईस्ट में किचन है तो बहुत ही अच्छा है। आप अपनी नॉर्थ ईस्ट में जनरली हम बोलते हैं कि किचन के नॉर्थ ईस्ट में आप अपना थोड़ा सा पानी का अरेंजमेंट रखिए, तो वहां पे आप डिश वॉश कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है नॉर्थ ईस्ट में। बट अब ध्यान रखें कि वहां पे डस्टबिन ना हो और बहुत ज्यादा झूठा सामान ना हो वहां पे, ये एक ध्यान रखें। डस्टबिन वहां पे आपको नॉर्थ ईस्ट के घर के नॉर्थ ईस्ट में भी अवॉइड करना है, किचन के नॉर्थ ईस्ट में भी। बाकी आप कहीं भी साउथ ईस्ट को छोड़िए कहीं भी वॉश कर सकते हैं। ओके, अच्छा मैम, तो इसी के ऊपर अगला सवाल आया है, विच डायरेक्शन इज बेस्ट टू कीप द डस्टबिन? ओके, डस्टबिन के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है साउथ साउथ वेस्ट, जो कि साउथ वेस्ट से 22 डिग्री आगे का डायरेक्शन होता है। तो वहां पे आप अपना डस्टबिन, झाड़ू, जितना भी ये साफ सफाई का सामान होता है, डिस्पोजेबल सामान होता है, वो हम वहां रख सकते हैं। एंड एक डायरेक्शन और है ये जो है
वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वहां पे भी आप डस्टबिन रख सकते हैं। फिर कुछ हीरू जी, कुछ कभी ऐसा होता है कि हमें डस्टबिन रखना ही पड़ता है, जैसे बेडरूम में है, कहीं टॉयलेट में डस्टबिन रखना ही पड़ता है, तो फिर हम वहां पे ऐसा करते हैं कि डायरेक्शन के कलर के अकॉर्डिंग डस्टबिन ले सकते हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन के अलग अलग कलर होते हैं। या सो मैं हमारे सारे दर्शकों को अपडेट देना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, एस्ट्रोलॉग की तरफ से सबसे बड़ा वास्तु शास्त्र के ऊपर कोर्स होने वाला है 25 अगस्त से, जो 6 दिन का प्रोग्राम है, 2-2 घंटे प्रतिदिन रहेगा। और सबसे ज्यादा स्पेशल बात यह है कि हम सब इतने प्रिविलेज्ड हैं कि डॉक्टर नरेंद्र शास्त्र बुद्धि, जो बहुत ही रिनाउंड वास्तु एक्सपर्ट है, वास्तु शास्त्र एक्सपर्ट है, जिन्होंने बहुत सारी, कम से कम 16 से ज्यादा बुक्स उन्होंने लिखी है वास्तु शास्त्र के ऊपर, वो ये कोर्स कंडक्ट करेंगे। सो वी आर रियली फॉर्चुनेट, और आप इस मौके को बिल्कुल मत गवाइए और जरूर से इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कीजिए और इस वास्तु शास्त्र के अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आप लोग चाहते हैं रजिस्टर कराना, तो लिंक आपको हमारे कमेंट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके उसको रजिस्टर करवा सकते हैं आज के आज। सो नेक्स्ट सवाल मैम, किसी ने पूछा है स्टेयर्स के लिए कौन सा डायरेक्शन बेस्ट है? स्टेयर्स के लिए या हम या ओके, स्टेयर्स के लिए साउथ का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, एंड वेस्ट में आप कहीं भी स्टेयर्स रख सकते हैं, दोनों ही डायरेक्शन अच्छा है। नॉर्थ और ईस्ट को अवॉइड करें, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को। ओके, किसी ने पूछा है शॉप पर किस डायरेक्शन में काउंटर होना चाहिए? डिपेंड करता है कि शॉप आपकी कौन सी फेसिंग है, क्योंकि जो फेसिंग होती है डायरेक्शन की, जहां अपन बैठते हैं, तो कहाँ से हम इंटर कर रहे हैं ये उसका डिपेंड करता है। बट एक जनरली मैं बता दूं कि अगर ईस्ट से हम एंट्री होती है तो आप साउथ ईस्ट में बैठ सकते हैं, साउथ में बैठ सकते हैं। फेस आपका हमेशा नॉर्थ या ईस्ट साइड हो, ये ध्यान रखें। अगर आपकी नॉर्थ से एंट्री है तो आप वेस्ट में भी बैठ सकते हैं, उसमें भी आपका जो फेस है वो नॉर्थ साइड होगा, ईस्ट साइड होगा। और अगर आपकी साउथ से एंट्री है तो आप साउथ वेस्ट में बैठ सकते हैं, वेस्ट से एंट्री है तब भी आप साउथ वेस्ट में बैठ सकते हैं। साउथ वेस्ट सबसे अच्छा डायरेक्शन होता है, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट सबसे बेटर डायरेक्शन। वाह, ओके मैम। सो नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, टीवी किस वॉल पर लगाना चाहिए? टीवी ना, ओके, टीवी नॉर्थ और ईस्ट वॉल पे लगा सकते हैं हम। ओके, अपने घर की नॉर्थ या जिस रूम में आप टीवी लगा रहे हैं उसकी नॉर्थ हो या ईस्ट वॉल पे लगा सकते हैं। ओके, अगर घर इरेगुलर शेप का है तो इसका क्या इफेक्ट होता है? ओके, ये रिपीट है शायद क्वेश्चन हीरू, मैंने बताया जैसे, या शायद दोबारा पूछा है क्या? नहीं या बच्चों का बेडरूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए? बच्चे अगर छोटे हैं, टीनेजर से छोटे हैं, तो वो नॉर्थ ईस्ट में सो सकते हैं, नॉर्थ में सो सकते हैं, ईस्ट में भी उनका अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर बड़े हैं, टीनेजर हैं, तो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोना चाहिए, उनका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए टीनेजर का। उसमें डिपेंड करता है कि अगर बेटा है तो उसके लिए साउथ ईस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा है, और गर्ल्स के लिए साउथ वेस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा है। ओके, सो हमारे जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं आप सब लोगों को बता देना चाहूंगी, आज का हमारा सेशन हम लोग कर रहे हैं वास्तु शास्त्र से हमारी रेमेडीज को लेकर। या हमें पता नहीं, लेकिन शायद हमारी कोई प्रॉब्लम चल रही है या कहीं कुछ अड़चने आ रही हैं, वो हमारे वास्तु दोष के हिसाब से, दोष की वजह से भी हो सकती है। तो अगर आपका ऐसा ही कुछ सवाल है तो आज आप हमारे एक्सपर्ट मोनिका जी से ये सवाल पूछ सकते हैं, इस सेशन को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करके। मैम, नेक्स्ट सवाल किसी ने पूछा है, ओल्ड प्रॉपर्टी सेल करने के लिए कोई उपाय है क्या? ओल्ड प्रॉपर्टी के पेपर आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का डायरेक्शन है और नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन का डायरेक्शन है। अगर वहां आप प्रॉपर्टी के पेपर रखते हैं तो वो इजीली सेल हो जाती है, लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो आप नॉर्थ वेस्ट में अपनी प्रॉपर्टी के पेपर रख सकते हैं। ओके, मेरे बेड के ऊपर बीम है, शिफ्ट नहीं कर सकते, कोई रेमेडी?
अगर आप बेड शिफ्ट नहीं कर सकते तो आपका स्लीपिंग पोजीशन चेंज कर लीजिए, या तो आप इस तरह से अपना बेड पे सो सकते हैं कि बीम आपके ऊपर ना आए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर फॉल्स सीलिंग करा के आप उसको लेबल कर सकते हैं ऊपर से, तो वो बीम का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। ओके ओके। सो नेक्स्ट अभिषेक जी ने पूछा है, घर अगर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में ना हो तो फिर वास्तु कैसे एडजस्ट करें? फिर वो अगर नहीं होता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मैप बनता है, और कौन सा डायरेक्शन कम है या ज्यादा है ये हमें देखना पड़ता है सेंटर से। वैसे अगर हमें वास्तु देखना है तो घर के सेंटर को हम मानते हैं। सेंटर में खड़े होकर जो लास्ट वॉल होती है दोनों साइड की और इस साइड की, चारों डायरेक्शन में, वहां से हम सेंटर में खड़े होकर अपने घर के वास्तु को देख सकते हैं। अच्छा, वाओ। ओके, सो नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, घर में कौन सा कलर कराना अच्छा रहेगा? वैसे तो अलग अलग डायरेक्शन के अलग अलग कलर होते हैं, बट क्रीम कलर है, ऑफ वाइट कलर है, ये कलर सभी डायरेक्शन में चलते हैं, और लाइट कलर भी होते हैं तो अच्छा होता है। तो आप क्रीम, ऑफ वाइट, ये आइवरी कलर, ये किसी भी डायरेक्शन में आप इजीली करा सकते हैं। बाकी जैसे नॉर्थ में आप लाइट स्काई कलर ले सकते हैं, ईस्ट में ग्रीन कलर के शेड ले सकते हैं, साउथ में पिंक पीच कलर ले सकते हैं, और वेस्ट में वाइट सिल्वर कलर ले सकते हैं, साउथ वेस्ट में येलो कलर गोल्डन कलर के शेड ले सकते हाँ, वाओ, वेरी इनलाइटनिंग। मैम नेक्स्ट सरोज जी ने सवाल पूछा है, देव कॉर्नर में पानी का टैंक बनाया है, उस पर सिर्फ बाथरूम बनाया है, तब भी वास्तु दोष होगा? अगर हाँ तो उसे दूर कैसे करूं? हैं। नहीं, अगर वहां पे आपने केवल टॉयलेट बना, बाथरूम है और टॉयलेट की एक्टिविटी नहीं है तो वो कोई दोष नहीं है। सिर्फ आप नहाने के लिए अगर उसको यूज करते हैं तो ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है। बस आप इतना कर सकते हैं कि वो क्लीन रहे, और वहां पे कांच के बाउल में सी सॉल्ट रख दीजिए और उसको हर 10 या 7 दिन में चेंज करते रहिए। बाकी अगर वहां टॉयलेट की एक्टिविटी नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, मैरिज डिले क्या ये भी वास्तु से रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि साउथ वेस्ट का डायरेक्शन रिलेशनशिप का डायरेक्शन होता है, और स्टेबिलिटी का भी डायरेक्शन होता है। तो ये दोनों ही चीजें मैरिज से रिलेट करती है। अगर आपकी मैरिज होती है तो आप लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती है, कि बोलते हैं ना अपन सेटल हो जाते हैं थोड़ा सा। तो साउथ वेस्ट यस। में अगर कोई दोष होता है, जैसे टॉयलेट आ गया, कट आ गया, पानी आ गया किसी भी फॉर्म में, तो उसके कारण भी मैरिज डिले होता है। और साउथ ईस्ट में भी अगर कोई पानी का ऑब्जेक्ट आ जाता है, टॉयलेट आ जाता है, वो डायरेक्शन कट हो जाता है, तो उसमें भी मैरिज डिले होता है। ओके, नेक्स्ट बिनकिश जी ने सवाल पूछा है, अग्नि बॉक्स में क्या स्पेक्टिक टैंक बना सकते हैं? प्लीज रिप्लाई, एक्सट्रीम अग्नि नहीं है, 10 इंच गैप है कोने पे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साउथ ईस्ट में आप कितना भी गैप हो, आप वहां पे साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक वाटर नहीं चलता है बिल्कुल, तो आप वहां पे बिल्कुल भी सेफ्टी टैंक नहीं बना सकते, अवॉइड करिएगा बिल्कुल।